दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल लंबा है, ज़्यादा समझाने लायक है, तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। अगर कोई सवाल यहाँ छूट जाता है तो कोशिश करते हैं हम अगले संडे को शामिल करने के लिए। दोस्तों, हम किसी का सवाल नहीं छोड़ते, हर किसी का सवाल का जवाब देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप भी कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है इरशाद सिद्दीकी की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई को नमस्कार, मैं आपकी वीडियो देखी, मुर्गी की आंत लटकाना तो समझ में आ गया या आ गई, हुक में क्या लगाना है हमको, हुक में क्या डालेंगे, उसमें कौन सा चारा लगाएंगे बताइए। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मुर्गी का आंत जो होता है उससे शिकार करने के बारे में बताया था, और एक धागे में हमने आंत को लगाया था, मतलब एक लाइन से हमने गूथा था उसको और नीचे हुक लटक रहा था, उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। देखिए इरशाद साहब, हुक में यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर जो हुक के ऊपर जो मुर्गी का आंत लगा हुआ है वही चारा है और वही चराई है। तो जब भी बड़ी मछली उसको पकड़ेगी, पूरा एक बार गुच्छा जो बना हुआ है पूरा एक बार वो खा जाएगी। तो गुच्छा के बीच में जो हुक है नीचे सबसे है, वो साथ में जब भी वो मछली निकलेगी तो साथ में वो हुक के साथ में निकल जाएगी। बड़ी मछली पकड़ेगी, छोटी मछली तो आके वहाँ सिर्फ खेल करके चली जाएगी। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, जब भी बड़ी मछली पकड़ेगी हुक के साथ में खा जाएगी। अगर हुक आपका खुला हुआ है तब भी मछली के मुंह में आसानी से फंसेगा और बेहतर शिकार होगा, और मछली आपका चारा लेकर के नहीं भाग पाएगी, क्योंकि पूरा हुक खुला हुआ है और उसके मुंह में कहीं ना कहीं फंसेगा वो। तो हुक में कोई चारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से आप शिकार करेंगे। और हमारे व्यूअर जो हैं, आप भी देखिएगा मैं इस वीडियो को कैसे बनाया था, वो बेहतर चीज़ है स्नैक हेड के लिए या बोआल मछली के लिए। बड़ी बड़ी मछली जो होती है सौरा या भोड़ा मछली के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर देखिए और शिकार कीजिए। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट है प्रधुमन कुमार की तरफ से। लिखते हैं कि किसी दिन मछली लगती है, किसी दिन मछली नहीं लगती है, जगह सेम टू सेम। बता रहे हैं कि एक जगह जहाँ पे हम मछली आज पकड़े, दूसरे दिन वहाँ नहीं लगती है, तीसरे दिन फिर लगती है। दोस्त, ऐसा होता है, इसका वजह है मछली क्यों नहीं लगती है। कभी कभी आप इसको गौर कीजिएगा, जिस दिन हवा तेज़ चलता है उस दिन मछली शिकार में कम आती है सब, और जिस दिन हवा ठहरा हुआ है, पानी के ऊपर हवा का धार तेज़ नहीं लग रहा है, देखिएगा आप मिलाइएगा इस बात को, उस दिन मछली ज़्यादा पकड़ती है। तो आप उस दिन शिकार करने से बचिए जिस दिन हवा तेज़ है। जिस दिन हवा नहीं है ज़्यादा तेज़, ठहरा हुआ हवा है, स्लो हवा है, उस दिन आप शिकार करेंगे, शिकार बेहतर मिलेगा। ये बड़ी मछली के ऊपर भी लागू होता है और छोटी मछली के ऊपर भी लागू होता है। तो दोस्त, मैं आपको राय दूंगा कि जिस दिन हवा तेज़ नहीं है उस दिन शिकार करने जाएं, जिस दिन हवा ज़्यादा तेज़ है उस दिन शिकार करने से बचिए। अगर उस दिन भी आपको लगता है कि ज़रूरी है शिकार करने के लिए, तो आपको चराई थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा और 2-3 जगह चराई डालना पड़ेगा। एक जगह शिकार कीजिए, फिर जगह बदल के दूसरे जगह जाइए, दूसरे जगह शिकार करके तीसरे जगह जाइए, और वहाँ जब मछली मिलना कम हो जाए फिर वापस पहले जगह पर आइए। इस तरह से जगह बदल बदल के आप शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है अख्तर अंसारी की तरफ से। लिखते हैं कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मैं सब वीडियो देखता हूँ। थैंक यू सर, आपका सपोर्ट हमें बहुत हिम्मत देता है। हम कोशिश करते हैं हमेशा अच्छा वीडियो लेके आए, इसके लिए हमारा टीम लगा होता है। हम बहुत सारे लोग मिल करके रिसर्च करते हैं और बहुत जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए, हमेशा आपको अच्छी और नई जानकारी मिलेगी। हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं उनसे भी हम कहेंगे, दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम हमेशा रिसर्च करके अच्छा वीडियो और अच्छा जानकारी वाला, जिससे ज़्यादा फ़ायदा मिले, उस तरह का वीडियो हम अपलोड करेंगे। थैंक यू। अगला कमेंट है शिवा पाल की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई, नहर में शैवाल बहुत है इसलिए मछली नहीं मिल रही है, मैं पंजाब से हूँ। देखिए सर, आप अगर नहर में शैवाल बहुत ज़्यादा है तो 2 तरीके से आप शिकार करना चाहते हैं या कर सकते हैं। अगर कार्प फिश है वहाँ पे, तो शैवाल जो है, शैवाल के जगह पर थोड़ा सा साफ़ कीजिए, हल्का सा कोई
लंबा छड़ी से या किसी चीज़ से साफ़ कर दीजिए थोड़ा दूर 1 फीट के अंदर, और वहाँ पर बबलर इस्तेमाल करके चारा डालिए। अगर दूसरी मछली का शिकार करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, हुक के नीचे थोड़ा सा वेट बांधेंगे, वज़न बांधेंगे कि इससे क्या होगा कि हुक आपका जो ज़मीन पे जाके पकड़ेगा या शैवाल में नीचे तक जाएगा और मछली शिकार में आएगी सर। दूसरा चीज़ और है कि अगर आप किनारे शिकार करना चाहते हैं तो 1 मीटर तक सफाई कर दीजिए। पानी में अगर गहराई नहीं है तो पानी में घुस के साफ़ करें, नहीं तो कोई छड़ी से साफ़ कीजिए। 1 मीटर तक साफ़ करने के बाद से आप शिकार करेंगे और थोड़ा सा चराई भी डालेंगे, बेहतर ये तरीका है। लेकिन अगर कार्प मछली का शिकार करना चाहते हैं तो शैवाल अगर नहर में है तो उसी शैवाल को आप हुक पे लपेटेंगे। हुक पर लपेटने के बाद से आप क्या करेंगे, उसमें महुआ का चटनी थोड़ा सा मिला देंगे। महुआ का चटनी कैसे होता है, इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो उसके बारे में अपलोड है और मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा। तो महुआ जो होता है आम के सीजन में पेड़ के ऊपर वो आता है, फूल के जैसा होता है और वो गिरता है, तो उसको उठा करके आप मसल देंगे। मसल के थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाएंगे, मिला करके इस तरह से चटनी बनाएंगे और उस शैवाल को उसमें डुबा देंगे। डुबाने के बाद से आप पानी में वहाँ डालेंगे। इस तरह से रोहू, कतला और ग्रास मछली पकड़ती है। अगर ये मछली नहीं है सब तो दूसरा चारा इस्तेमाल करके आप दूसरी मछली पकड़ सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है सुमित कुमार की तरफ से, लिखते हैं कि आपका वीडियो बहुत बढ़िया है, मैं उसे रेगुलर देखता हूं। सर मेरा एक सवाल है, मेरे घर के नज़दीक बड़ा सा तालाब है, उसमें बहुत मछली है, कुछ तो पास में चमकती है बड़ी बड़ी, लेकिन चारा नहीं खाती है। बताइए उन्हें कैसे पकड़े और कौन सा चारा यूज़ करें प्लीज़। देखिए सर, मछली पानी में चमक रही है और उसका चमक आपको बाहर मिल रहा है, इसका मतलब है कि मछली का पेट भरा हुआ है और वो खेल रही है। तो इस तरह की मछली को पकड़, यानी उसका चारा जो पानी के अंदर आसानी से मिल रहा है और पेट भरा हुआ है, तो इस तरह की मछली को पकड़ने के लिए एक बेहतर ट्रिक है सर। इस ट्रिक को आजमाइएगा सर और देखिएगा इसका फ़ायदा क्या है। आप क्या करेंगे, 1 कप मकई का दाना लेंगे। अगर वो नरम वाला मकई मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं तो अगर सूखा वाला मकई का दाना है तो उसको भी ले सकते हैं। मकई का दाना से मेरा मतलब है भुट्टा, जिसको हम लोग खाते हैं उसको हम बोल रहे हैं। तो आप इसको लेंगे, लेने के बाद से अगर सूखा हुआ है तो उसको कूट लेंगे, छोटा छोटा दाना बना लेंगे और उसको पानी में डाल देंगे। यानी आज पानी में डालेंगे और कल सुबह निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, कम से कम 1 कप मकई का दाना कूटने के बाद से दाना बनाइएगा, बिल्कुल बारीक नहीं पीस दीजिएगा, नहीं तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा उसका। तो आप क्या करेंगे, उसको दानेदार कूट करके 1 चम्मच उसमें गुड़ डालिएगा, गुड़। और पानी आपका जो जिसमें आपने मकई का दाना डाला है, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए। 1 चम्मच गुड़ उसमें डाल के मिला दीजिए। मिलाने के बाद से आप क्या करेंगे, दूसरे दिन सुबह उसको निकालेंगे और निकाल करके जहां आप शिकार करने जाते हैं वहां उसको लेके जाइए और थोड़ा दूर छींट दीजिए। छींटने के बाद से आप वापस चले आइए। दूसरे दिन आप जाएंगे उस जगह पे शिकार करने के लिए, फिर देखिए आप। लेकिन एक चीज़ ख्याल करना है सर, आप मकई का दाना इस्तेमाल कर सकते हैं चारा में, या दूसरा चारा जो हमारे चैनल के ऊपर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मकई का दाना आप तोड़ करके इस्तेमाल करेंगे, यानी बड़ा टुकड़ा है तो 2 टुकड़ा कर देंगे। अगर बड़ी मछली है सब तो आप पूरा मकई का दाना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पानी में भिगो करके 2 दिन तक उसको पानी में भिगो के रखिएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा तो आप सिंगल हुक में उसको डाल करके शिकार कर सकते हैं। ये तरीका कार्प फिश के लिए है, स्नैक हेड, बोआल मछली इसके लिए नहीं है, उसमें यह फ़ायदा नहीं करेगा सर। तो उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे और हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है सुनील एक्का की तरफ से, लिखते हैं कि सर नाइट में मछली हुक में नहीं पकड़ रहा है, क्या करें। देखिए सर, आपने इसमें क्लियर नहीं किया है कि नाइट में, रात को कौन सी मछली हुक में नहीं पकड़ रही है। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं दोनों तरीका बताऊंगा, कार्प फिश के लिए भी और स्नैक और बोआल मछली के लिए भी। सबसे पहले मैं कार्प फिश के लिए बता रहा हूँ। कार्प फिश को जब भी आप शिकार करने के लिए हुक में चारा लगाएंगे रात को, रोहू, कतला, ग्रास, इस तरह के मछली का शिकार करना चाहते हैं तो आप जब भी चारा बनाएंगे, चाहे वो शैवाल से बनाएंगे या दूसरे तरीके से चारा बनाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, गर्म पानी में, खोलते हुए गर्म पानी में आप क्या करेंगे, 10 सेकंड के लिए उस चारा को डालेंगे, गोल गोल गोली के जैसा बना करके।
और सिंगल हुक का इस्तेमाल करेंगे। गुच्छा वाला जो हुक है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे रात को नाइट में, क्योंकि आप चारा लगा करके हुक पानी में डाल करके घर वापस आ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप सिंगल हुक का इस्तेमाल करें और रात को देर से आप पानी में हुक को डालिए, क्योंकि क्या होता है कि मछली शाम को चारा खाने के बाद से आराम करती रहती है और रात को आधी रात के बाद 2 बजे 3 बजे रात के बाद वो फिर शिकार के लिए निकलती है, चारा खाने के लिए निकलती है और सुबह 4-5 बजे तक वो बहुत तेज़ी से शिकार करने की कोशिश करती है। तो आप कोशिश करेंगे सुबह जल्दी आप अपने लोकेशन पर आने के लिए। तो ये तो हो गया कार्प मछली के लिए। लेकिन अगर आप दूसरी मछली का शिकार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर स्नेक हेड है, बोआल है, इस तरह की मछली का शिकार करना चाहते हैं तो बेहतर है आपके लिए, अगर स्नेक हेड का शिकार करना चाहते हैं तो पोठिया मछली का इस्तेमाल करें। अगर कैट फिश है, मांगुर मछली है, तो उसके लिए स्नेक हेड का इस्तेमाल करें। लेकिन स्नेक हेड छोटा स्नेक हेड इस्तेमाल करें, ये 2 इंच का 3 इंच का लास्ट, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। तो उसको हुक में कैसे लगाएंगे? आप इस विधि से लगाएंगे कि पूरा हुक मछली के बॉडी के अंदर छिप जाए और उसका जो हुक का धागा है मछली के पूंछ के तरफ होना चाहिए। इस विधि से लगाएंगे आप, क्योंकि कोई भी मछली रात को शिकार करेगी तो वो मछली का जो फेस है, मछली का जो मुंह है, उधर से उसको निकलेगी और निकलने के बाद से उसको पूरा बॉडी के अंदर निकल जाएगी। तो हुक उसके अंदर जाएगा और धीरे धीरे उसको हुक से उसके बॉडी में धंसना शुरू होगा। तो ये तरीका आप ख्याल करेंगे सर। अगर स्नेक हेड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं शिकार करने के लिए तो वही विधि अपनाएंगे, पूरा हुक उसका बॉडी के अंदर छिप जाना चाहिए, तब जाके आप बोआल मछली या स्नेक हेड बड़ा या दूसरी मछली जो है उसको पकड़ सकते हैं। कैट फिश पकड़ सकते हैं, बोआल मछली पकड़ सकते हैं या स्नेक हेड पकड़ सकते हैं। तो इस विधि का ख्याल करेंगे। अगर आपको कार्प फिश पकड़ना है, मिर्गल पकड़ना है, मिर्गल के लिए आप क्या करेंगे? मिर्गल के लिए एक बेहतरीन चारा ये है कि पानी के किनारे देखेंगे अगर घास सड़ा हुआ है, पानी में डूब के सड़ा हुआ है, तो वो सड़ा हुआ घास को लाएंगे, ला करके आप आटा के अंदर उसको गूँधेंगे। जितना ज़्यादा सड़ा हुआ घास आप ला करके उसके अंदर गूँधेंगे उतना बेहतर उसका रिजल्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा कि आटा के अंदर जो खींचने का ताकत होता है वो ख़त्म हो जाए। ये तो था मिर्गल मछली के लिए चारा। तो इस तरीक़ा से मिर्गल मछली को आप शिकार कर सकते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे कॉमन कार्प है, ग्रास मछली है, तो इसको कैसे शिकार करेंगे? इसके लिए एक सबसे बेहतरीन चीज़ है कि एक मीडियम साइज़ का आलू लीजिए और उसको अधकच्चा उबाल लीजिए, यानी कि पूरा नहीं उबालना है, हल्का सा कच्चा होना चाहिए। तो जब उबाल रहे हैं उसी टाइम आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना होगा, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच गुड़ डाल करके आलू को उबाल देंगे। उबालने के बाद से अधकच्चा होना चाहिए, ज़्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। उसके बाद से क्या करेंगे? उसका छिलका निकाल करके चाकू से 4 कोना जैसा काट लेंगे, काट करके उसको हुक में लगा देंगे और रात को आप उसको पानी में डाल देंगे। तो ये ग्रास और कॉमन कार्प के शिकार के लिए रात को बहुत कामयाब है और इसको ग्रास और कॉमन कार्प बहुत चाव से, बहुत शौक से खाती है सब। तो सर ये था कॉमन कार्प और ग्रास के लिए। लेकिन अगर कतला मछली है, कतला मछली के लिए थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। कतला मछली के लिए आप रात को हुक में शैवाल लपेट करके भी फेंक सकते हैं, या हमारे चैनल पर आप देखेंगे और भी दूसरा चारा है। लेकिन चारा रात को आपका हार्ड होना चाहिए, या आप खूब हार्ड उसको गूँध लीजिए, और नहीं तो गोल गोल गोली का जैसा बना करके, कतला का मुंह थोड़ा बड़ा होता है तो चारा आप बड़ा इस्तेमाल करेंगे और हुक भी आपको थोड़ा बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। 6 नंबर या 8 नंबर हुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको भी कतला का चारा बनाने के लिए बनाएंगे। बनाने के बाद से उसको भी थोड़ा खौलते हुए पानी में 10 सेकंड के लिए आप डालेंगे, डाल के निकाल लेंगे। और चारा उसका कतला का जो है गोल होना चाहिए, गोल और थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। उसको हुक में लगाएंगे और रात को पानी में डालेंगे और ये बेहतर रिजल्ट देता है कतला के लिए। तो सर रात को शिकार करने के लिए ये कुछ तरीका है, और भी बहुत सारा तरीका है सर रात को शिकार करने के लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, ये था रात को शिकार करने का कुछ तरीका। अब देखते हैं हम अगला कमेंट किनका है। अगला कमेंट है इंडियन की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई आप बहुत असरदार फार्मूला बताए थे,
शैवाल है मेरे हमारे यहाँ में बहुत सारा मछली है, पर केकड़ा डोर को काट देता है, इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए सर, केकड़ा अगर डोर को काट देता है तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप रेशम का धागा नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि प्लास्टिक का धागा इस्तेमाल करें और उसको 4 राउंड में लपेट करके इस्तेमाल करें ताकि केकड़ा काटे नहीं। इस तरीक़ा से आप शिकार कर सकते हैं, बेहतर है। ओके दोस्तों, सवाल काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।